नमस्कार। एक खबर जो बड़ी सारी बड़ी खबरों के बीच में दब गई थी वो ये है कि यूरोपियन यूनियन की काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है उसकी प्रेसिडेंसी आ गई है फ्रांस के पास। फ्रांस के पास आई, उसके बाद अब आगे अगले 6 महीने यूरोपियन यूनियन का जो काउंसिल है उसको फ्रांस हेड करेगा और फ्रांस ही आगे मैनेजमेंट करेगा, पॉलिसीज चलाएगा। इनफैक्ट ये 3 लोगों का होता है, तीन तीन कंट्रीज होते हैं। फ्रांस के साथ 2 कंट्रीज और होंगे जो कि अगले 18 महीने तक इस यूरोपियन काउंसिल को चलाएंगे और पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में, और हो सकता है यूरोपियन यूनियन के अंदर भी कुछ कंट्रीज में जो डिस्प्यूट्स हों उनको भी ख़त्म करने के लिए ये सामने आए। फ्रांस अगले 6 महीने तक इसका जैसे बोलते हैं मुखिया है और ये एक ऐसे टाइम पे आया है जब फ्रांस का डायरेक्ट पंगा हुआ पाकिस्तान से। अब यूरोपियन यूनियन से जितनी वो उम्मीद कर रहा था पाकिस्तान के हमें सपोर्ट मिलेगी और वो क्या क्या नहीं, क्या बोलते हैं उसे, वो जो श्रीवास्तवा ग्रुप और ये और वो जो उन्होंने अपने रिलेशन से या पीआर से जो भी ऑर्गेनाइजेशन से जो उन्होंने रिपोर्ट्स निकलवाई थी, अब शायद ऐसी रिपोर्ट्स ना आ पाएँ। इनफैक्ट इंडिया ने फ्रांस से बात भी की और बोला कि भाई अब आप प्रेसिडेंसी में हैं, अगले 6 महीने तक आपके कंट्रोल में है सब कुछ। तो कोशिश ये की जाए कि कोई सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, यूरोपियन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ना ट्रांसफ़र हो और पाकिस्तान से ये ट्रांसफ़र हो सकती है चाइना की ओर। तो ये बात तब भी हुई थी जब फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले यहाँ आई थी। तब भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ये बात बताई थी कि देखिए, जो फॉरेन ओरिजिन के वेपन्स हैं जो कि पाकिस्तानी आर्मी खरीदती है वो हमारे अक्रॉस द लाइन ऑफ बॉर्डर आ जाते हैं और उनको वो हम रिकवर करते हैं। तो ये आतंकवाद में लिप्त देश है और यहाँ पे आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। आपके वेपन्स आतंक की ओर ना जाएं, इसके लिए हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यूरोपियन यूनियन में कुछ करें इसका। इनफैक्ट ये काउंसिल प्रेसिडेंसी जो है ये कई इंटरनेशनल अफेयर्स यानी कि फॉरेन अफेयर्स को छोड़ के कई चीज़ों को मैनेज करती है। कई मिनिस्टर्स के साथ, मतलब जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं सबके फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करती है। सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर्स को छोड़ के बाकी सबके कोऑर्डिनेशन करती है और आगे की पॉलिसीज़ बनाती है। तो फ्रांस का इस समय से अच्छा है और ये वही फ्रांस है जिसके एम्बेसडर को निकालने के लिए पाकिस्तान में बड़े प्रदर्शन हुए थे और पाकिस्तान का एकदम वॉर ऑफ वर्ड्स हो गया था। वहाँ पे एक कार्टून दिखाने पे और एक बिहेडिंग भी हुई थी, एक आदमी को मार दिया गया था वहाँ पर। उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट था वो कोई बहुत अच्छा नहीं था। तो अब इस बात को फ्रांस तो नहीं भूला होगा। इनफैक्ट इंडिया ने ये बात भी बोली कि ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स जो हैं वो पाकिस्तान के बहुत अच्छे नहीं हैं, ना चाइना के बहुत अच्छे हैं। तो आप इस चीज़ को देखें और फ्रांस ने भी ये बात हमें इंडिया को समझाई कि हाँ वी नो कि आपके बॉर्डर पे चाइना से इस समय अच्छे रिलेशंस नहीं चल रहे हैं, बॉर्डर पे टेंशन हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ हो ना। हम पूरे यूरोपियन यूनियन को इस समय के काउंसिल को लीड कर रहे हैं तो हम बाकी मेंबर स्टेट से कोऑर्डिनेशन में होंगे, उनको ये बात समझाएंगे। खैर कोई कंट्री माने न माने, लेकिन कहीं क्योंकि ये डिक्टेट नहीं कर सकता फ्रांस, लेकिन इन्फ्लुएंस ज़रूर कर सकता है। चाइना जो है पाकिस्तान का मिलिट्री हार्डवेयर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। मिलिट्री में शिप्स हों, सबमरीन्स हों, प्लेन्स हों या गन्स हों, ये सबसे ज़्यादा टैंक्स भी ये सबसे ज़्यादा वो चाइना से लेता है। दूसरे नंबर पे रशिया है जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, लेकिन थर्ड नंबर पे यूरोपियन यूनियन में से जो सबसे बड़ा सप्लायर है वेपन्स का या इक्विपमेंट का वो है इटली, जो कि करीब 6% मटेरियल सप्लाई करता है इसको पाकिस्तान को। और कुछ चीज़ें उसने स्पेन से ले रखी हैं, इनफैक्ट पहले से ले रखी होंगी, लेकिन स्पेन से भी कुछ सामान खरीदा है और कुछ स्वीडन से खरीदा। इनफैक्ट स्वीडन से जो सामान है वो लिस्टिंग में भी आता है कि वो जब लिखा जाता है कि क्या क्या यूरोपियन यूनियन से लिया है तो स्वीडन उसमें अच्छे नंबर पे रैंक करता है। और
कुछ चीज़ें वो चेक रिपब्लिक से और कुछ चीज़ें उसकी फ्रांस से तो उसके पास सबमरीन्स ही, तो अगुस्टा क्लास सबमरीन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें अब, जबकि फ्रांस से डायरेक्ट एक हेड ऑन कॉन्फ्लिक्ट में है पाकिस्तान, और इंडिया से बेटर रिलेशंस बना रहा है फ्रांस और साथ में यूरोपियन यूनियन, तो हो सकता है कि हार्डवेयर सप्लाई या मिलिट्री हार्डवेयर सप्लाई ये अब पाकिस्तान के पास, यूरोपियन यूनियन के पास से जाना लगभग बंद हो जाए या कम तो ज़रूर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो फ्रांस का है, अगले 6 महीने तक तो पाकिस्तान के फेवर में कुछ आना बड़ा मुश्किल दिखता है, या कोई भी डॉक्यूमेंट आना या कोई भी स्टेटमेंट आना बड़ा मुश्किल दिखता है। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में हो सकता है एक दो लोग पाकिस्तान के फेवर में बोल जाए, क्योंकि वो इंडिविजुअल एमपीज हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन की काउंसिल का स्टैंड जो होगा वो एंटी पाकिस्तान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्रांस की पर्सनल डिसलाइकिंग और साथ में दूसरे कंट्रीज़ की भी डिसलाइकिंग है। रशिया इसमें है नहीं और टर्की यूरोपियन यूनियन में है नहीं, जो दो कंट्रीज़ थोड़ा बहुत पाकिस्तान के फेवर में होंगे, लेकिन रशिया इनफैक्ट इंडिया के खिलाफ नहीं जाता है और न जाएगा। टर्की अब पाकिस्तान के फेवर में दिखता नहीं है, काफ़ी टाइम से उसने वो कश्मीर का राग अलापा नहीं है, जब से उसकी इकोनॉमी की हालत ख़राब हुई है और एर्डोगन जो वो सपने ले रहे थे एक मुस्लिम उम्मा के चीफ बनने के, और डायरेक्ट हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन में आया था वो वेस्टर्न वर्ल्ड से, तब से इनफैक्ट मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जो एक जिन प्रिंसिपल्स पे उस टर्की को बनाया था कि वो एक सेक्युलर कंट्री होगा और वेस्टर्न लाइंस पे होगा, उसको रिवर्स कर रहे थे, तो एर्डोगन की इकोनॉमी टूटी क्योंकि बाकी तरफ से सपोर्ट पुल आउट हुआ। खैर ये टर्की का अपना इंटरनल मैटर, हम उस पर जब भी अपडेट करेंगे। बहरहाल सिचुएशन ये कि यूरोपियन यूनियन में दूसरे कंट्रीज़ भी, ब्रिटेन भी बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है उनके, फ्रांस तो बिल्कुल ही अगेंस्ट है, जर्मनी एक और, इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन तो बाहर ही हो गया है, तो फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ये जो कंट्रीज़ हैं ना, ये बहुत फेवर में नहीं दिखते हैं पाकिस्तान के। तो फ्रांस का अब प्रेसिडेंसी एज्यूम करना ये तो इंश्योर करेगा 100% कि आगे कोई यूरोपियन यूनियन के जो ऑर्गेनाइजेशंस थी या छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि पाकिस्तान के फेवर में या इंडिया के अगेंस्ट अपनी रिपोर्ट्स निकाल रही थी या डिस्कशंस हो रहे थे, वहाँ यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में वो पार्लियामेंट को कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन इन्फ्लुएंस ज़रूर होगा। वो जो डिस्कशंस हो रहे थे एंटी इंडिया और कश्मीर पे, ऐसे डिस्कशंस अब अगले 6 महीने तक तो हमें नहीं दिखते हैं। और साथ में जिन जो वहाँ पे जो पार्लियामेंट में या यूरोपियन यूनियन के जो स्टैंड्स थे, जिस पर कभी कभी गाहे बगाहे 5-6 चिट्ठियाँ आ जाया करती थी, कश्मीर में ये होता है और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है, वो सारी चीज़ें अब हमें अगले 6 महीने तक तो नहीं दिखेगा। और साथ में ये जो पूरा गेम है, मींस इन द सेंस कि ये पूरा जो प्रेसिडेंसी है, ये प्रेसिडेंसी क्योंकि यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे नए कंट्रीज़ आए थे अभी हाल में, छोटे छोटे कंट्रीज़ आए थे जिनको एक्सपीरियंस नहीं था चलाने का यूरोपियन यूनियन का काउंसिल। तो 2006 के बाद से कर क्या दिया गया कि तीन कंट्रीज़ का एक ग्रुप बना दिया गया। 18 महीने के लिए ये 3 कंट्री, उससे 18 महीने के ये तीन कंट्री, वो तीन कंट्रीज़ का जो है वो T11 T12 के हिसाब से इस समय T11 है, जिसमें फ्रांस है, चेक रिपब्लिक है और स्वीडन है। तो ये तीनों कंट्रीज़ जब चलाएंगे तो फ्रांस का से ज़रूर रहेगा, फ्रांस इन दोनों को समझाएगा कि करना क्या है। और उसके बाद स्पेन, बेल्जियम, हंगरी आते हैं। तो स्पेन, बेल्जियम, हंगरी से भी बहुत ज़्यादा तो उम्मीद नहीं है कि वो पाकिस्तान के फेवर में होंगे। तो अभी अगले करीब 6 महीने तो पाकिस्तान के लिए यूरोपियन यूनियन से तो कोई उम्मीद नहीं है, और इनफैक्ट 18 महीने पाकिस्तान कोई उम्मीद ना रखे यूरोपियन यूनियन से तो बेहतर है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।